हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश टीचर रिया सिंगला। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की 5th क्लास है, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इससे पहले मैं आपकी 4 क्लासेस ले चुकी हूँ, जो कि है टेंसेस की। ठीक है, मैंने हर एक क्लास में आपको टेंसेस करवाए, जैसे एक में प्रेजेंट, एक में पास, एक में फ्यूचर। ठीक है, एक में एरर्स करवाए हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं वो क्लासेस देखी, प्लीज़ जाके विजिट कीजिएगा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो उस क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे पाऊँ। और एरर्स आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। एरर्स में मैंने आपको वही एरर्स डाले हैं जो आपके ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ से देख के स्पेशली एक एक काफ़ी जगह मैंने सर्च करके वो आपको एरर्स डाले हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको ऑलरेडी जो टेंसेस करवाए ना, उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स लिखे हैं। ठीक है, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ना। बेसिकली जो वो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ना, मतलब नोट्स की स्लाइड्स बना के उसमें नोट लिखा है, नोटी नोट लिखा है, उसमें से जो स्पेशली मेंशन किया ना नोट, उसमें से स्पेशली एरर्स आते हैं। मैंने बहुत जगह सर्च की है। ठीक है, वहाँ पे एरर उसमें से ही आते हैं, तो वो प्लीज़ विजिट कीजिएगा। आपके एरर, अगर आपने वो स्लाइड्स देख ली, आपको वो चीज़ें समझ में आ गई, तो इन मिनी सेकेंड्स आपके वो जो एरर्स हैं वो आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं 5th क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आपने मुझे बताना है। मैं आपको पढ़ती हूँ, तो आपको फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ क्या होता है। इन एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन एंड नंबर वी यूज वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट एग्रीमेंट। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, उस अगर हम उसका सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट आपको पता होगा, जिसने टेंसेस की क्लास रखी उसको तो बिल्कुल क्लियर होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट कोई भी, किसी का कोई पर्सन का नाम हो, कोई नंबर हो, कुछ भी हो, उसके हिसाब से ही हम वर्ब यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम यूज करते हैं जो वर्ब की किसी भी, जो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे ही कम्स, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, कम्स क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, ही कौन सा इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, उसमें जो पूरी स्टोरी चल रही है ना, वो किस पे चल रही है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन या प्रनाउन, एंड प्लूरल वर्ब। बेसिकली इन दो चीजों पे ही पूरी चल रही है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्लूरल वर्ब हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर वर्ब हो गई। इनके ऊपर ही पूरी कहानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चलती है। ठीक है, चलो जैसे कि अब जो ही था, अब जो ही था वो क्या था? सिंगुलर। और कम्स क्या था? वर्ब भी सिंगुलर। आपको लग रहा होगा इसमें तो ऐसे ही है, तो प्लूरल होना चाहिए। इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ क्या सीन होता है। मैं प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ। दे क्या है? ज्यादा बंदे होते हैं तो ये प्लूरल है। कम भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, वर्ब कम है वो प्लूरल फॉर्म है। अब आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे कम्स है, यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये चीज पढ़ते हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन से होती हैं? आप इस आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको काफी आगे 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 चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इज तो आपको पता है, इज, एम, और ये हमारे सिंगुलर में आते हैं, और आर हमारा प्लूरल में आता है। ये चीज क्लियर है सबको, जिसने टेंसेस की क्लास है कि उसको तो 101% क्लियर होंगे। हैज क्या है? हमारा सिंगुलर। हैव क्या है? हमारा प्लूरल। ज्यादा में क्या यूज करते हैं हम?
ज़्यादा में हम हैव यूज़ करते हैं। वॉज क्या है हमारा सिंगुलर, एंड वर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए। वाज वर कहाँ पे लगता है आपको ये भी पता होना चाहिए। और अब ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, जहाँ पे एस और ई एस लगता है वो सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगे वो सिंगुलर है, जैसे कि प्लेस और गोज। अभी अभी आपने देखा था ना, लिखा था हमने कम्स, अभी यहाँ पे भी लिखा है ही गोज, दैट इज सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे प्ले और गो, सिर्फ प्ले और गो, जहां पे एस और ईज नहीं लगेगा, वो क्या होगी आपकी प्लूरल वर्ब होगी। जैसे कि दे हमारा क्या होता है प्लूरल, और गो क्या है ये भी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे इज, एम, आर। इज, एम, आर पता है आप किस किस के साथ लगता है? जिसने टेंस की वीडियोस देखी उसको तो पक्का पता ही होगा, जिसने नहीं देखी वो विजिट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, मैंने वहां पे भी चार्ट बनाया हुआ है। जो थर्ड पर्सन होते हैं उसके साथ क्या लगता है आर, सिंगल पर्सन के साथ एम, सेकंड पर्सन के साथ इज। इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे सेम वॉज किसके साथ लगता है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, वर किसके साथ लगता है थर्ड पर्सन के साथ। सेम एज इट इज हैज किसके साथ लगता है सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड एंड वन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है हैव। यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव। ठीक है, ध्यान इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। इज, ही, शी, इट, आई के साथ वॉज लगता है, यू वर, दे के साथ वर लगता है, यू वर, सॉरी यू वी आना था यहाँ पे, यू वी और दे के साथ आर लगता है, वर, यू वी और दे के साथ वर लगता है, आई और थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है हैव। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे चलते हैं वापस। अब आप ये देख लीजिए कि दे हमारा थर्ड पर्सन था तो इसके साथ क्या लगेगा प्लूरल। ठीक है, जो हम वर्ब यूज करते हैं हम उसको प्लीज ध्यान से यूज कीजिएगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। समझ में आ गया? जिसको नहीं कोई कुछ समझ में आया प्लीज स्टूडेंट्स मुझे एक कमेंट कीजिएगा। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ की तो मैं आपको समझा दूंगी। ओके, ये डिफरेंस बिटवीन है वर्ब एंड नाउन का, छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। नाउन के साथ एस और ई एस लगता है तो एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है प्लूरल नाउन। अगर वर्ब के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं उसके साथ क्या बनता है सिंगुलर नाउन। जैसे अभी हमने एस और ई एस लगाया था ना इसके साथ, अगर प्ले था, ठीक है, इसके साथ अगर हमने प्लेज लगा दिया तो ये क्या बन गया सिंगुलर वर्ब बन गई ना हमारी, बनी है ना हमारी सिंगुलर वर्ब ये। ठीक है, ये वो चीज की बात कर रहे हैं। अगर वर्ब के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर नाउन बन जाती है, अगर नाउन के साथ एस और ईएस लगाएं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, एक ये नोट देख लीजिए, ये आपका बेसिकली एरर्स के रिलेटेड है क्योंकि बेसिकली आपको एरर्स ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर कैसे आते हैं, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैव और हैज, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, इनको शफलिंग करने में आ जाता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस में लाइक इज, एम, आर की जगह डू और डज लगा दिया उन्होंने। ठीक है, जैसे डू यू हैव मनी, मेक, मेन, तो ये बनता है ना
ठीक है, उन्होंने आगे लगा दिया इज यू हैव मनी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लगेगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। माय, आप ध्यान से देख लीजिएगा। माय फ्रेंड वर नॉट प्रेजेंट। माय फ्रेंड ए बी सी डी इज नो एरर। अब आपके पास 3 सेकेंड से आप मुझे इसमें छोटा सा एक बताइए कि इसमें क्या चेंजेस है, मतलब क्या एरर है या नहीं है। तो आपके पास 3 सेकेंड्स है, और जिस बच्चे ने टेंस की क्लास देखी होगी उसको, उसने तो 1 सेकंड में देख पता चल गया होगा, और जिसने एरर वाली क्लास देखी होगी उसके लिए तो और भी इजी हो जाएगा। इसमें वर की जगह क्या आएगा, वॉस, कि मैं सिर्फ एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ। माई फ्रेंड वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। वर की जगह क्या आएगा, वॉस। इसमें आपको ऐसे ही एरर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हो गए इंटेरोगेटिव में इज एम आर की डू डज, इज एम आर की जगह जहाँ पे एम लगना है वहाँ पे इज लगा दिया, अगर हैज लगना है वहाँ पे हैव लगा दिया, डू की जगह डज लगा दिया। ऐसे चेंजेस शफलिंग करके भी मतलब आपको इंटेरोगेटिव में एरर्स देते हैं, ठीक है। और वॉज वर, और वॉज की जगह वर लगा दिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना। ऐसे ही इज एम आर इज की जगह एम लगा दिया, एम की जगह आर लगा दिया, ऐसे करके आपको वो देते हैं, क्या कहते हैं, एरर्स आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके रूल्स। इसके बहुत रूल्स हैं, बट छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है, जिससे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होता जाएगा। आपको बहुत आसानी होएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, इन सेंटेंस सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन देन वर्ब इज आल्सो सिंगुलर। अगर आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें हम, जैसे मोहन इज ऑलवेज लेट। मोहन सिर्फ एक बंदा है, सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, तो इसके साथ जो हमारी जो वर्ब लगी है वो भी क्या लगी है, सिंगुलर, ठीक है। जो हमारी वर्ब लगी है वो भी क्या लगी है, सिंगुलर। मोहन एक बंदा है, ठीक है, तो उसके साथ जो हमारी इज लगा है वो भी क्या लगी है, सिंगुलर लगी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ बुक हैज बीन बाउट, कि जो बुक है वो खरीदी है। बुक एक खरीदी है हमने, तो इसकी तो हमारा क्या लगा है, सिंगुलर, मतलब हैज लगा है। अगर मैं बोलती अ बुक्स हैज बीन बॉट, तो क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, टेल मी। अब आपको छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपके साथ के साथ आपको एरर्स भी थोड़े थोड़े बताती रहूंगी कि क्या ये सही है या गलत है। अ बुक्स हैज बीन बाउट, कि मैंने खरीदी, एक बुक नहीं खरीदी मैंने, कौन एक बुक नहीं खरीदी मैंने, ज्यादा बुक खरीदी हैं। ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन भी बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका एरर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। अ बुक्स हैव बीन बॉट, कि एक बुक नहीं खरीदी, ज्यादा बुक्स खरीदी हैं, तो उसकी जगह तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं, वर्ब अगर प्लूरल, वर्ब अगर हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वर्ब ही हमारी, वर्ब भी प्लूरल ही हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड देन वर्ब इज प्लूरल। अगर दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते हैं एक एंड के साथ, तो जो हमारी वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे बात करते हैं, राम एक नाम है, शाम भी एक नाम है, एंड को इन दोनों ने ज्वाइन किया, ठीक है, राम एंड शाम हैव कम। दो बंदों की बात हो रही है, इकट्ठे बंदों की बात हो रही है दो, तो क्या आएगा, राम एंड शाम हैव कम। तो हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो वो जो वर्ब हमारी क्या आएगी, वो प्लूरल आएगी। अब अ बुक एंड अ पेन,
एक बुक है और एक पेन है, हैव बीन बॉट, दोनों खरीदे गए हैं। ठीक है, दो चीजें खरीदी हमने, एक नहीं खरीदी। अगर अब बुक होती तो क्या आता, अ बुक हैज बीन बॉट, मतलब सेम ये वाली चीज आती। ठीक है, अब दो चीजें खरीदी हैं हमने, ठीक है, तो क्या आया, हैव आया। क्या आया हमारा, हैव। अ बुक एंड अ पेन हैव बीन बॉट। ठीक है, ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा करते करते, क्योंकि आपके एक सेकंड में आपके साथ के साथ आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि हाँ कि ये होता है, कि एरर भी ऐसे ही आते हैं इसमें। ठीक है, मैं आपको एरर्स भी दूं करवाऊंगी, जो मैं आपकी ग्रामर की क्लास ले रही हूँ। जैसे अभी मैंने टेंस की क्लास ली थी, तो उसके बाद मैंने अगर टेंस मेरे खत्म हो गए, मैंने तीनों क्लासेस थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस मैंने 3 क्लासेस ली हैं उसकी। ठीक है, तो जो मैंने 4th क्लास ली मैंने उनका सबका मिक्सअप करके उसके एरर्स बना के आपको दिए हैं। ठीक है, अब मैं यही किया करूँगी, जो मैं आपकी क्लास लूँगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी क्लास हो, ठीक है, तो मैं उसके एरर्स आपको जरूर करवाया करूँगी ताकि आपको क्लियर होते जाएं। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ समझा के, है ना, कि हाँ ये सब्जेक्ट वर्ब की मैं 4 क्लास ले लूँ, 5 क्लासेस लेके समझा के निकल जाऊँ, दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, वो चीज़ सही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यही सोचा है कि मैं आपको एरर्स भी करवाया करूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एट द एंड क्लियर हो जाएं। बट फ़ायदा सिर्फ उसी बच्चे को है जो मेरी फर्स्ट क्लास से क्लास देखेगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास से मेरी क्लास देखोगे तो फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड पे जाओगे, फिर फोर्थ जो मैं डालूंगी या फिफ्थ जो मैं डालूंगी, अगर एरर्स की हुई तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं अपने डेली टू डेली अपनी क्लासेस डालती हूँ इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, एक दिन मैं अपने वोकैब की भी डालती हूँ, एक दिन स्पेल चेक की भी डालती हूँ। तो प्लीज़ 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 विजिट जरूर कीजिएगा। इसमें आपके बेनिफिट्स अब आपको पता है कि गवर्नमेंट बन चुकी है, तो आपको अब निकलनी है पोस्ट, तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। आगे है, इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय टू एंड देन एंड बट इट्स फर्स्ट वर्ड इज ईच एंड एवरी, देन वर्ब इज सिंगुलर। अगर कहते हैं दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन करता है एंड के साथ, सेम चीज है, बट आ गया, जो उसका पहला वर्ड है ईच एंड एवरी है, तो जो हमारी वर्ब है वो क्या होएगी, सिंगुलर। अगर ईच एंड एवरी से हमारा सब्जेक्ट या हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो हमारी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेसिकली किस पे चलती रहेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब इन पे चलती रहेगी। ठीक है, तो जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, कि जो एक ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक बॉय और हर एक गर्ल इनवाइटेड थे। ठीक है, इज पर एक बंदे की बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, ईच की बात कर रहे हैं ना, ज्यादा बंदों की बात अगर बोलते ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स, ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स, तो क्या आता हमारा, आर इनवाइटेड। ठीक है, कि उनको बुलाया गया था सारे बॉयज को। अब इसमें क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक बॉय को हर एक गर्ल को बुलाया था। ठीक है, तो इसमें क्या आया हमारा, सिंगुलर वर्ब आया। ठीक है, अब मैंने आपको वो भी बताई है ना, क्या कहते हैं, क्या अभी एक एरर भी बताया, अगर ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स होता तो हमारा वर्ब क्या आती, हमारी प्लूरल आती। ठीक है, सो क्लियर हो रहा है सबको, मज़ा भी आ रहा है ना पढ़ने में। तो जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इसको मज़े, हर चीज़ कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा हो, अगर वो इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हो ना तो आपका खुद को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, और आपने भी इंटरेस्ट दिखाना है अपना, मुझे कमेंट जरूर करने हैं, जिसको समझ में आ रहा हो और जिसके आइडियाज सही हैं। ठीक है, वो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। इफ़ टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव इज ज्वाइंड बाय एन बट इट शोज ओनली वन पर्सन, थिंग और आइडिया, देन वर्ब इज सिंगुलर। देखो, अगर एक दो से ज़्यादा नाउन है जो एंड के साथ जुड़े हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, हमारी जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर।
जैसे माई फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैज कम। अब ये एक मिनट ये देख लो, फ्रेंड फिलोसफर गाइड, अब इसके साथ क्या जुड़ा है, माई। सिर्फ मेरा फ्रेंड है जो फिलोसफर है, वो गाइड है, वो आ रहा है। मेरा फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है और वो गाइड भी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, आ चुका है वो, ठीक है। तो है तो वो मेरा ही फ्रेंड ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो टीचर हो, वो प्रिंसिपल हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो एक है तो मेरा ही फ्रेंड ना, ठीक है। आगे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब विन इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, विन इसमें क्या है, विन इसमें है प्लूरल, प्लूरल वर्ब है ये, तो ये तो गलत है। इसमें क्या आएगा, विंस, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो अगर स्लो स्लो जाएगा तो क्या होएगा, जो रेस है वो जीत जाएगा। एक ही बंदे की बात कर सकते हैं ना हम, कि जो स्लो स्टडी जाएगा वो रेस जीत जाएगा, एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। एक अगर हम रैबिट की बात कर रहे हैं ना, रैबिट स्लो एंड स्टडी विन, सॉरी रैबिट एंड वो क्या थे, मैं भूल गई, सॉरी रैबिट तो भागता था, वो क्रोकोडाइल, सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, कछुआ को क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। कछुए, और वो कहानी थी ना कछुए खरगोश की, है ना, तो उसमें कहता था कछुआ तो स्लो स्लो चलता है, वो जीत गया, है ना, वो चीज़ है। तो कछुआ तो एक ही था ना उसमें, ठीक है। टर्टल, सॉरी रैबिट एंड टर्टल, टर्टल एक ही था ना उसमें, ज़्यादा टर्टल्स तो नहीं थे। तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, तो क्या आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। जो स्लो चलता है वो जीत जाता है, ठीक है। आगे, बर्गर एंड चिप इज माई फेवरेट। इसमें कोई एरर है, पहले तो मुझे ये बताओ। यू हैव 3 सेकेंड, यस और नो, फास्ट फास्ट लिखो। बर्गर एंड चिप्स इज माई फेवरेट, इसमें एरर है या नहीं है, टेल मी द फास्ट, टेल मी ऑल ऑफ यू फास्ट। नो, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इज लगा है। इज क्या है, सिंगुलर है। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी बात हो रही है ना, कि मुझे बर्गर और चिप्स पसंद है। इसमें दो बंदों की तो नहीं बात हो रही, चीजें चाहे दो हैं पर बात तो एक ही बंदे की हो रही है ना। अब पीछे क्या था, इसमें क्या था, दो चीजें लेके आ रहे हैं, ठीक है, दो चीजें लेके आ रहे हैं। अगर ये चीज होती, बुक एंड पेन इज बाउड बाय फॉर समवन, अगर एक बंदे के लिए लेके आते तो हो जाता कि है एक ही चीज, तो पर दो चीजें लेके आ रहे हैं ना। पर इसमें क्या है, दो ही चीजें हैं ना, बट पसंद तो सिर्फ एक ही बंदे को है ना, बात तो सिर्फ एक ही बंदे की हो रही है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस क्या आया, सिंगुलर वर्ब आया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। जिसको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी चीज़ में आती है तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके सोल्यूशन उसको दे दूंगी। अगर आपको ये पीपीटीज वगैरह भी चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप अब नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए हर चीज़ के। अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे इसका नोट देख लो, एक छोटा सा जो मैं नोट्स बनाती हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे bread and butter, rice and curry, horse and carriage, hammer and sickle, crown and glory, etc. Due to these types of noun, two different things, verb, two different things है, जिसमें verb यूज होगी वो क्या, कि verb plural यूज, जो प्लूरल verb यूज होगी इसमें, ठीक है। प्लूरल verb यूज होगी कैसे, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे क्राउन एंड ग्लोरी था ना, and glory exist together। अब exist क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एस लगा देती तो क्या होता, सिंगुलर वर्ब। हो जाती ना, तो अब मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया ना, तो ये क्या होगी, क्राउन एंड ग्लोरी है ना, वो इकट्ठी है, ठीक है, एग्जिस्ट टुगेदर, अभी तक इकट्ठी एग्जिस्ट करती है वो, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी प्लूरल वर्ब। अब जहाँ पे मैं पीवी लिखूँ ना तो आप समझ आना कि मैंने
प्लूरल वर्ब लिखा है। जिस बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उसके उनका भी वेलकम। प्लीज स्टार्ट से वीडियो को देखिएगा, और जहाँ पे मैं एस वी लिखूं तो वो होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चले नेक्स्ट रूल नंबर 2। In this word as well, with, along with, together with, and, not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, जो ये noun और pronoun in join with the noun and pronoun, then verb should be used according to the subject। अगर ये word के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट इन वर्ड के साथ ज्वाइन होता ना, तो हमारी जो वर्ब होगी ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यू के साथ, अब आपको मैंने अभी अभी बता के हटी हूँ यू के साथ क्या लगता है, यू एज वेल एज योर सिस्टर। तो यू के साथ क्या लगेगा, वर इन द रॉन्ग, यहाँ पे लिख देते डायरेक्शन कि जो तुम्हारी वो थी दोनों रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, एक ही बंदे की बात हो रही है राम की, उसके पेरेंट्स की बात हो रही है, तो क्या आएगा, इज, मतलब सिंगुलर वर्ब। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, वर, हैव और आर। ठीक है, अब एक ही बंदे की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, वॉज और हैज। ठीक है, ये इनके साथ वर्ड्स हैं, तो अगर इनके साथ भी जुड़ते हैं तो वर्ब हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा सब चीज़ों को, कि ये जैसे कि ये क्या है, ये एज वेल एज लॉन्ग है, कई बार आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके साथ लगना क्या है, कैसे लगना है, क्या लगना है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट वन पे। लिख लिया सब लोगों ने, जिन्होंने नहीं लिखा तो वो लिख लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, if two subject combine with this word, neither nor, either or, not only but also, nor or none but, then the verb is according to their nearby subject। अगर इन सब्जेक्ट जैसे नॉर के साथ कोई वर्ड लगा हो, जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे उसकी। नीदर यू नॉर आई, अब नीदर नॉर के साथ आई लगा हुआ है, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ लेके क्या लगेगा, एम विलिंगली टू डू इट। ठीक है, अब ये चेक करना है कि इन वर्ड के साथ जो नियर बाय सब्जेक्ट होएगा ना, उसके साथ अगर नॉर के साथ नियर बाय सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ उसी हिसाब से वर्ब लगेगी। नीदर राम और शाम, अब शाम भी एक बंदा है, राम भी एक बंदा है, तो उसके साथ नियर बाय वर्ब क्या लगी, हैज। अब इसमें ईदर जॉर्ज और हिज फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगा दी। ठीक है, नीदर यू नॉर ही, अब ही एक सिंगुलर है तो इसके सामने सिंगुलर वर्ब लगा दी, मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अगर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। बट आपने ध्यान देना है, अगर नीदर नोर के साथ कोई और के साथ कोई भी वर्ड मतलब उसके साथ होता है तो उस हिसाब से हमारी वर्ब लगती है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा चीजें इसी में से ही आपको एरर्स आएंगे। ठीक है, जब मैं एरर्स डालूंगी तो आपको इसी में से ही रूल्स के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, ताकि आपको पता चलता रहे। मुझे टेंसेस का आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। जिस बच्चे ने देखी है उसको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हाँ साइंस कि अगर हमने एरर्स किए हैं तो कैसे किए हैं। ठीक है ना, चले रूल नंबर 4। इफ सेंटेंस सब्जेक्ट्स आर फ्रॉम ईच, ईदर, नीदर, अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है ईच, ईदर, नीदर के साथ तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म। आई इनवाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैज कम, अब वो नीदर अलग था, नीदर नॉर वो इकट्ठा वर्ड था। अब इसमें क्या है, ईच अगर आए, ईदर आए, नीदर आए
तो जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म। जैसे आई इनवाइटेड 2 बॉयज बट नीदर हैज कम, एक ही बंदे की बात हो रही है कि नीदर, तो नीदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, क्या आएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच बॉय हैज, ईच बॉय हैज नॉट कम, ईच है ना, हाँ, ईच बॉय हैज नॉट कम, कि कोई भी एक भी बॉय नहीं आया। ठीक है, इसके मतलब मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि ईच के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये नहीं हैज ही लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, चले रूल नंबर 5, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, जो ये इनके सबके साथ ऑफ लगा है, तो जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ड्स है ना, विल बी प्लूरल बट वर्ब इज सिंगुलर। नाउन जो इनके साथ नाउन या प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट लगेगा ना, वो प्लूरल में लगेगा, बट जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, बट जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। जैसे ईच ऑफ द मैंगोस, मैंगो से नाउन, ये वो है नाउन है, तो ये क्या है, प्लूरल है, कि जो भी मैंगोस हैं वो क्या, इज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इज क्या हो गया, इज क्या हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब। जैसे वन ऑफ देम, देम हमारा प्रोनाउन है, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हैज क्या हो गया हमारी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ में आ गया। प्लीज ये जो मैं आपको नोट्स लिखवाती हूँ ना, ईच ऑफ, ये जो अभी पीछे भी लिखवाए हैं, प्लीज इन सबको ना, प्लीज वो लिख लो एक पेपर पे, एक मतलब ऐसे करना ना, कि ऐसे एक चार्ट सा बना लेना, कि ईच है, नीदर है, नीदर ऑफ है, नीदर नॉर है। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगेगा या सब वर्ब लग, या जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, वो आप लोग ऐसे मतलब एक चार्ट ऐसे बना लेना, ताकि आप इतना लिखने कहाँ बैठोगे, आप एक ऐसे चार्ट बना लेना। तो आप सब जाओ, जो 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 मैं आपको करवाती जाऊंगी, तो आप इसमें वो नंबरिंग वाइज ऐड करते जाना, ताकि आपको क्लियरेंस होती जाए। ऐसे आप एक चार्ट बना लेना, मैं आपको एक छोटा सा दोबारा बना के दिखाती हूँ क्लियरली। ऐसे एक टेबल बना लेना आप। ठीक है, यहाँ पे वर्ब लिख लेना, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे कंटेंट्स लगा लिख लेना, लाइक है ना। जैसे फर्स्ट वन ईच हो गया, सेकंड एवरीवन हो गया, थर्ड इज नीदर, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा, नीदर ऑफ, इनके साथ सब्जेक्ट जैसे प्लूरल लगेगा तो प्लूरल लिख लो। ठीक है, सिंगुलर लगेगा तो सिंगुलर लिख लो। ठीक है, सेम है वर्ब, अगर इसके साथ सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है, सिंगुलर लगेगी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, वो आप इस हिसाब से अब एक चार्ट बना लो। अगर जो जो जैसे मैंने अभी अब आपको पीछे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया एज वेल एज, ये लिख लो। तो इसमें लिख लो कि इसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होएगी। ठीक है, वो लिख लो एक प्रॉपर, है ना। अब ये इस ये वर्ड के साथ जो नियर बाय सब्जेक्ट के साथ होगी वर्ब, है ना। तो इसमें क्या है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होएगी। ठीक है, इसमें नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होंगे तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होएगी। ठीक है, अब मैं आगे आगे जो जो करवाऊंगी वो उस हिसाब से आप लिखते रहना इसको। ठीक है,
ये क्लियर हो गया आपको? तो आपको वो चार्ट बना लोगे ना, वो इजी रहेगा। मैंने वो खत्म हो गया वो चार्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। आगे देखो, ध्यान से देखना, इस जो मैं नोट लिखती हूँ उनको ध्यान से देखा करो, वो आपके एरर्स में बहुत काम आते हैं। इंस्टेड ऑफ नीदर ऑफ, हम नीदर ऑफ की जगह हम क्या यूज करें? यूज नन ऑफ। अगर हम नीदर ऑफ की इंस्टेड ऑफ नीदर ऑफ वी यूज नन ऑफ। एग्जाम्पल, नीदर ऑफ हिज फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम, ये गलत है। नन ऑफ हिज फोर सन लुक आफ्टर हिम, कि कोई भी उसका सन उसको देखता नहीं है, ठीक है। आप ये नन ऑफ, इधर ऑफ की जगह नन ऑफ यूज कीजिएगा, विच इज मोर बेटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईदर हम यूज क्या करें? वन ऑफ। ईदर ऑफ की जगह हम यूज क्या करें? वन ऑफ। ईदर ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा प्रॉपर। वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, कि उनमें से एक फाइव मेंबर्स का फॉल्ट है, ठीक है। इधर मतलब कोई एक है ना, तो वन ऑफ एक का है, फाइनल है। ओके, ये एक और चीज है, वी डज नॉट यूज नॉट विद बोथ, हम बोथ के साथ ना बोथ नॉट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो उसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? नीदर ऑफ। क्या यूज करना चाहिए? नीदर ऑफ। अब आपको पता होना चाहिए नीदर ऑफ के साथ अब कौन से क्या 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 लगता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, दैट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस मेकिंग। नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, उनमें से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। ये भी एक नोट है, इसको लिख लेना एक जगह प्लीज, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे चले, रूल नंबर 6, सम नाउन फॉर्म इज लाइक प्लूरल बट इट्स मीनिंग इज इन सिंगुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी। तो अब मैं आपको ये बताने वाली थी कि जो ये नाउन्स है ना, जो ये नाउन है प्लूरल फॉर्म में, बट इट्स मीन जो इसका मतलब है वो सिंगुलर फॉर्म में है। जैसे कि हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, विद दिस हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जो नाउन है लाइक प्लूरल है, दिखने में प्लूरल है, बट उनका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? सिंगुलर में होता है, ठीक है। तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे उनके साथ, हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो ये डिजीजेस के नेम है, गेम्स के नेम है, कंट्रीज के नेम है, बुक्स के नेम है, कंटेंट्स है, ठीक है। जैसे डिजीज का नेम हो माम्स, मिजाल्स, रिकेट्स, सेंगल्स एक्सेट्रा। गेम्स के नाम होंगे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। कंट्रीज के नेम हो गए द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज एक्सेट्रा। बुक्स के नेम हो गए द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स एक्सेट्रा। कंटेंट्स हो गए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये सब एक दिखने में ऐसे ऐसे लगे हैं, बट इनका मतलब सिंगुलर ही है, इनका मतलब किसी का भी वो नहीं है, मतलब प्लूरल नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल होगी इसकी, जैसे मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स है ना, हम उसको एक ही मैथमेटिक्स की बुक लगती है ना, बट हम उसको उसको मतलब बोलते हैं मैथमेटिक्स है ना। तो है ये सिंगुलर है, ठीक है, दिखने में प्लूरल है, तो इसके साथ हमारी क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया? ये आप नोट कर लो। नोट तो वैसे इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप ये लिख लो कि हाँ ये कौन से चीज़ों में ऐसे ऐसे वगैरह लगता है, ठीक है। तो अब देख, अब आपके माइंड में जहाँ जहाँ भी अब आप जाओगे ना, अगर आप थोड़े से सिंसियर हो
या कहीं ना वैसे इन चीज़ों को ना माइंड में रखते हैं, है ना, तो उनको पता चलेगा हाँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो होगा बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ इनके साथ सिंगुलर वर्ब लग सकती है। ठीक है, ऐसे एक नोट है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स को हम डाटा बोलते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल व्यूज। हम इन वर्ड्स के साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इन वर्ड के साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हाफ, इनके साथ हम सिंगुलर ये वर्ब ये सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, दिखने में होते हैं बट कहते हैं इनका मतलब ये सॉरी ये है तो सॉरी अभी सिंगल अभी तो बता के हटी हूँ मैं, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी। कि ये दिखने में वो होते हैं सिंगुलर, बट जो ये वर्ड्स है ना कईयों का मतलब जैसे डाटा, डाटा ज्यादा होता है, एक डाटा नहीं होता कभी भी, डाटा बहुत ज्यादा होता है, एक डाटा कभी भी नहीं हो सकता, और कैलकुलेशन कभी भी एक नहीं हो सकती। कैलकुलेशन में हम आप देख लो दो चीजों की ही कैलकुलेशन होती है, दो चीजों की दो डिजिट्स की कैलकुलेशन होती है, एक डिजिट की कैलकुलेशन कभी नहीं ना होती। तो आप ये तो ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ब हो गया। और पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, अब कोई एक बंदा थोड़ी अपना व्यू देगा, एक बंदा समझो एक बंदे ने एक लाइन बोल दी, ठीक है, एक लाइन बोल दी एक बंदे ने, तो एक लाइन पे थोड़ी खत्म करेगा अगर वो अपने राय दे रहा, अपने है ना कोई पॉलिटिकल व्यूज दे रहा है तो। अब अब हमारे जो हमारे फ्यूचर एमएलए उन्होंने एक थोड़ी बात की है पॉलिटिक्स की, कितनी सारी बातें की हैं उन्होंने। ठीक है, तो वो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे हम इनके साथ, प्लूरल वर्ब। ठीक है, मूव टू द रूल नंबर 7, मूव टू द रूल नंबर 7। Everybody, somebody, nobody, anybody, someone, none one, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything, etc. ये डेफिनेट प्रोनाउंस है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसे everybody among your friends, फ्रेंड्स है लाइक्स प्लेइंग, फ्रेंड्स है, इसका कंफ्यूज मत होना कि फ्रेंड्स की जगह हमने लाइक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एवरीबडी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैटर मेन सब्जेक्ट से करता है। ठीक है, एवरीवन नोस द किंग ऑफ द जंगल, कि सबको पता ही होता है कि किंग ऑफ द जंगल कौन है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना, जो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं इसको भी आपको एक तरीका बताऊं लिखने का। वन, बॉडी, थिंग, ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो मुझे लाइन लगानी थी, वो ज्यादा बिगी हो गया। थिंग, ऐसे लाइन लगानी थी, इसको ना आप ऐसे लिख लो, समवन, नो वन, somebody, नो नोबडी, नोबडी और कौन सा बॉडी था, यहाँ पे एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। इसको एक आप ऐसे चार्ट बना लो, वन बॉडी एंड थिंग, बॉडी एंड थिंग का, तो आपको आसानी हो जाएगी ये लिखने की, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ क्या लगना है, सिंगुलर वर्ब लगनी है इनके साथ, जैसे बॉडी बॉडी, बड़ी बड़ी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, थिंग थिंग थिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है ना, ये इजी है ना। तो अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब। एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, एवरीबडी स्टार्ट हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब सिंगुलर वर्ब क्या है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ब,
और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि ऐसा लगा तो सिंगुलर वर्ब है, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने तो स्टार्टिंग से वीडियो देखी है और काट काट के बीच में नहीं देखी, उनको तो पता चल जाएगा कि ऐसा होता है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, चले रूल नंबर 8। इन इफ सेंटेंस सब्जेक्ट इज मैनी, बोथ, फ्यू अ फ्यू, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। अगर ये वर्ड होते हैं ना, मैनी, बोथ और वी, फ्यू, और इन इससे वर्ड शुरू होता है या बीच में आते हैं, तो हमारी तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे बोथ स्टार्ट हो रहा है तो आर हमारा क्या है, प्लूरल। आर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैनी वर इनवाइटेड, मैनी वर, अब मैनी क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है इससे, तो इसके साथ हम क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। अ फ्यू हैव, अ फ्यू अभी मैंने बताया, फ्यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब। कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वर्ड लिख लीजिए, चार ही तो वर्ड्स है, उसी में ज्वाइन कर लीजिएगा। जो अब मैंने बोला था ना वो चार्ट बना लो, उसमें भी ये वर्ड्स ऐड कर लेना, तो देख लिख लेना कि जो प्लूरल है वो वर्ब होगी। ठीक है, चलिए रूल नंबर 9। ओके, बोथ अ few of, many of, after this noun or pronoun and verb is in plural form। इनके साथ जो ये many of है, both of है, few of है, इनके साथ जो verb होगी वो क्या होगी, आफ्टर दिस नाउन, इन नाउन के बाद जो भी प्लूरल होगी वो क्या होगी, वर्ब क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे मैनी ऑफ द ट्री, ट्री हमारा क्या है, नाउन है ना, तो ये नाउन के बाद जो भी प्लूरल मतलब जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, मैनी ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आएंगे उनके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे बोथ ऑफ ब्रदर्स, ब्रदर्स अब हमारा नाउन हो गया, तो आर हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, बोथ ऑफ ब्रदर्स आर राइडर, कि वो दोनों भाई राइडर्स हैं। ठीक है, क्लियर। चले रूल नंबर 10। इन सेंटेंस द वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, इन अ सेंटेंस the verb must be according to the main subject but mostly we match the verb nearby subject which is wrong। हम क्या करते हैं, रुक जाओ, ये मत देखना। ठीक है, ये दिखाती हूँ, एप्पल्स इज गुड। अब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब नहीं देखते, मेन सब्जेक्ट नहीं देखते, सॉरी, कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है। जो हम नियर बाई होता है ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे अगर हम ये ना देखें, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स अगर लिखे ना, आर गुड, तो हम देखेंगे कि एप्पल्स ज्यादा है ना, एप्पल्स ज्यादा हैं तो आर आएगा। बट बात किसकी हो रही, क्वालिटी की हो रही है, उसके किस, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स की बात हो रही है, कि क्वालिटी एक चीज है, एप्पल ज्यादा बेशक हो, तो उनकी तो मेन बात तो क्वालिटी की हो रही है ना, जितनी मर्जी चीजें हो, ठीक है, जितने मर्जी एप्पल्स हो, तो मेन तो उनकी क्वालिटी की बात हो रही है कि अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं है, कैसे हैं, तो उसमें क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, एक ही चीज की बात हो रही है ना। अगर लिखते क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, अगर हम दो फ्रूट्स की इकट्ठे बात करते तो बात आती आर पे, बट हम अब क्या करें, सिर्फ एक ही फ्रूट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, एप्पल, वहां पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मत देखना कि हाँ मेन, आपने सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर मेन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आगे भी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मेन सब्जेक्ट देखना है, इसके साथ वाला नहीं देखना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ही एंड हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। ठीक है, अब हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स किसके, ही के। ठीक है, अब पेरेंट्स किसके, ही के, मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, मेन सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ही। ठीक है, पेरेंट्स उसके है ना, तो यहाँ पे इज आया। ठीक है ना, अब कुछ और एग्जांपल देखें इसकी, जैसे कि जिसमें आर लगाते हैं हम। ठीक है, राम एंड श्याम की नहीं चलेगी,
जैसे द ब्रदर्स, एंड फ्रेंड्स आर गोइंग, यू आर गोइंग टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे आर लगा है। ठीक है, आर कैसे लगा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स है, इसलिए मत सोचना कि ब्रदर्स एंड, अगर मैं ब्रदर एंड द ब्रदर्स एंड फ्रेंड, द ब्रदर्स एंड फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड आया। अब ये मत देखना कि फ्रेंड एक है तो यहाँ पे इज आएगा, क्यों, क्योंकि बात तो मेन इसकी कर रहे हैं ना, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट में, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आएगी। अंडरस्टैंड, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था सारा, तो आपको आई होप क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरा सेशन समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा। और जिसने मेरे टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी, गो एंड चेक आउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CBC शिक्षा। यहाँ पे आपको हमारे और भी कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी दिखेंगी, बहुत ज़्यादा हम बाकी क्लासेस भी दिखेंगी। अगर जिसने जो देखनी है, परचेज करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।